तो चलिए आज एक YouTube वीडियो को डिकोड करते हैं। एक ऐसा वीडियो जो ऊपर से देखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, पर असल में इसके पीछे एक कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर मिस्टर बीस्ट ने सिर्फ एक गिलास पानी के लिए $10,000 मतलब करीब 8 लाख रुपए क्यों खर्च कर दिए? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे ऑफर से जो सुनने में ही क्रेजी लगे। वीडियो में मिस्टर बीस्ट यूं ही एक लड़के को रोकते हैं और कहते हैं कि अगर अगले 2 मिनट में तुमने ये ग्लास पानी से भर दिया तो ये $10,000 तुम्हारे हो जाएंगे। सोचिए जरा, सिर्फ एक ग्लास पानी भरने के लिए इतने पैसे। $10,000। अरे भाई, ये कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी है। यही तो वो नंबर है जो इस पूरे चैलेंज को इतना मजेदार और देखने लायक बनाता है। ये एक ऐसा हुक है जो किसी को भी स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर कर दे। तो चलिए हमारी इस एनालिसिस के पहले हिस्से में हम इसी पर फोकस करते हैं। $10,000 का वो एक ग्लास पानी, वो कमाल का ऑफर जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्टंट आखिर हुआ कैसे और इसका नतीजा क्या निकला। हाँ, तो इस टाइमलाइन को देखिए जरा। सारा खेल ही टाइम का है। जैसे ही 2 मिनट का काउंटडाउन शुरू होता है, ड्रामा और टेंशन सब एकदम पीक पर। वो लड़का पास के एक रेस्टोरेंट की तरफ पूरी जान लगाकर भागता है। घड़ी पर सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं और वो वापस भाग रहा है और बस ठीक आखिरी मोमेंट पर पानी ग्लास में आ जाता है। यही तो वो टेंशन है जो देखने वालों को अपनी सीट से हिलने तक नहीं देती। और मजे की बात यह है कि इसी बीच वीडियो में कोई बोलता है, मुझे नहीं लगता ये सच में पैसे देगा। और ये जो डाउट है ना, ये सिर्फ वीडियो देखने वालों के मन में नहीं है, बल्कि उस लड़के के मन में भी चल रहा है। और सच कहूं तो यही शक, यही फीलिंग इस स्टंट की कामयाबी का राज है। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है? सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक ऐसा ऑफर दो जिस पर यकीन ही ना हो। स्टेप 2, टाइमर लगाकर एक अर्जेंसी क्रिएट करो, एक तरह की बेचैनी। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, अपना वादा निभाओ। और जैसे ही मिस्टर बीस्ट ने वो $10,000 कैश में दिए ना, उनकी ऑथेंटिसिटी पर मुहर लग गई और वीडियो बस वायरल हो गया। लेकिन रुकिए जरा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां इस पूरे स्टंट का असली मतलब, असली मकसद सामने आएगा। क्योंकि सच तो ये है कि ये पूरा खेल पानी के बारे में था ही नहीं। पानी वो तो बस एक बहाना था। असली कहानी तो कुछ और ही है। और असली मकसद था ये बीस्ट लैब स्वॉर्म्स। ये खिलौनों की एक बिल्कुल नई सीरीज है। इसमें होता ये है कि आपको एक फिगर मिलता है जिसे एक ट्यूब में डालना होता है, फिर उसमें पानी भरना होता है और फिर उसे शेक करना होता है। ऐसा करने से उसके ऊपर की जो जंग जैसी परत है वो धुल जाती है और असली खिलौना रिवील हो जाता है। अब कुछ क्लिक हुआ, पानी का सारा खेल अब समझ में आया। तो देखिए आइडिया कितना सिंपल और जीनियस है। एक तरफ स्टंट का बहाना क्या था, बस एक ग्लास पानी लाना, और दूसरी तरफ ऐड का असली मकसद ये दिखाना कि देखो पानी ही वो चीज है जिससे खिलौना रिवील होता है। मतलब क्या कमाल का कनेक्शन बनाया है दोनों के बीच, है ना? तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये वायरल ऐड का फॉर्मूला इतना इफेक्टिव क्यों है, ये काम क्यों करता है। देखिए, इसकी कामयाबी के पीछे कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला तो है जेनरोसिटी, मतलब दरियादिली, जिसे एक हुक की तरह यूज किया। दूसरा, ऐड को कंटेंट में इतनी सफाई से मिलाया कि पता ही नहीं चला कि ये एक ऐड है। फिर प्रोडक्ट का जो मेन फीचर था, यानी पानी से खिलौने को रिवील करना, उसी को चैलेंज का बेस बना दिया। अप्रोच एकदम क्लियर थी, एंटरटेनमेंट पहले, एडवर्टाइजिंग बाद में। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब कुछ एकदम रियल, एकदम अनस्क्रिप्टेड लगा। और जैसे ही सारा ड्रामा और एंटरटेनमेंट खत्म होता है, आता है एक सीधा और सिंपल कॉल टू एक्शन। बैटल फ्यूजन स्वॉर्म्स आपको खिलौनों की हर दुकान पर मिल जाएंगे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मजे में एंटरटेनमेंट से बिजनेस की तरफ ट्रांजिशन किया गया और ऑडियंस को पता तक नहीं चला। तो फिर इस पूरे केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि कंटेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर ऐड को कंटेंट में छिपाया नहीं गया है, बल्कि कंटेंट को ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो खुद एक ऐड बन जाए। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है
क्या यही एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर है? क्या अब वो पुराने बोरिंग विज्ञापनों का दौर खत्म होने वाला है और उनकी जगह ऐसा ही एंटरटेनमेंट लेगा जो खुद ब खुद एक प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर दे? ये सोचने वाली बात है ना?